एक दिन हम लोग मथुरा और वृंदावन जाने का प्लान किया, तो फिर क्या था, हम और हमारी कुछ फैमिली मिलकर वृंदावन और मथुरा की ओर चल पड़े। दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की जर्नी करते हुए बाई बस हम लोग मथुरा पहुंचे, जो कि ट्रेन भी चलती है, मगर हमने बाई बस जाने का प्लान किया। तो 160 किलोमीटर चलकर हम मथुरा पहुंचे। मथुरा में हमने कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग को वृंदावन के बारे में हमने सुना था। प्रेम मंदिर हम पहुँचे। प्रेम मंदिर हम 12 बजे पहुँचे, तो 12 से 4 पता चला कि ये मंदिर बंद रहता है, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा और हम कुछ और भी चीज़ें थोड़े बड़े मंदिर घूम लिए। और यहाँ पे जब हम प्रेम मंदिर 4 बजे एंट्री किए, तो हम 9 बजे तक वहीं रह गए, क्योंकि इतना खूबसूरत सीन। एक तो दिन का नज़ारा, आप पूरा गार्डन घूम लीजिए, और रात को जो यहाँ पे लाइटिंग होती है मंदिर पे, या वहाँ पे लेज़र लाइट शो जो कि फ्री में दिखाई जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमें। इसके बाद आप यहाँ पे स्टे करें, और इसका लिंक मैंने इसका व्लॉग बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पूरा व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम वापस घर जाने को सोचे, मगर हमें पता चला, अगर लोगों ने कहा कि अभी बहुत सारी यहाँ पे वृंदावन में अच्छी अच्छी मंदिरें हैं, वो आप ज़रूर घूम ले। जब वृंदावन जाएं तो आप बांके बिहारी, निधिवन और प्रेम मंदिर और भी बहुत सारी और भी मंदिरें हैं जो कि खास मंदिरें हैं, आप ज़रूर घूमें। तो हमने वहीं पे रहने का प्लान किया और हम होटल ढूंढने लगे। होटल में काफ़ी चार्जेस थी, तो हमने धर्मशाला में रुकने का प्लान किया। और वहाँ पे वैसे भी बहुत लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो कि पेपर पर लिखे रहेंगे कि अगर आपको रूम चाहिए तो हम अवेलेबल कराते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क करके रूम ले सकते हैं। तो धर्मशाला में हमें रूम मिल गया, और वो आजू बाजू बहुत सारे धर्मशाला आश्रम हैं जहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। और दूसरे दिन ही सुबह हमने स्नान करके और बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए हम चल पड़े। और ये गली जो है बांके बिहारी को जाती है, और देखिए यहाँ का नज़ारा। आप वृंदावन आते हैं तो बांके बिहारी मंदिर सब का दर्शन सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी का ही मंदिर मेन है। इसके बाद प्रेम मंदिर वगैरह सारा जितना इस्कॉन मंदिर, ऐसे तो बहुत सारे और भी मंदिर हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज बांके बिहारी का हम दर्शन कराते हैं। रास्ते भर आप चलते जाइएगा, बंदरों से बस बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत चालाक है। आप जो भी सामान लिए रहेंगे वो छीन कर आप भाग जाएंगे उन लोग, या आप चश्मा, सबसे ज़्यादा चश्मा और मोबाइल पे इनका नज़र रहता है। ये इतने चालाक हैं कि चश्मा और मोबाइल लेके आपको भाग जाएंगे और आपको देखते रहेंगे दूर से। और इनको घूस में आपको मैंगो फ्रूटी देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक मैंगो फ्रूटी के पाउच से आपको ये आपका सामान दे देंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लगभग 5 से 10 मैंगो फ्रूटी का पैकेट आप उसको फेंकिएगा। अगर उनका मन भरा तब आपका सामान छोड़ के वो वहीं चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते कई लोगों का चश्मा और मोबाइल कई लोगों का बंदर लोग लेके भाग गए। हम तो बचते बचाते चले गए। भाई मोबाइल लेने जाए कोई दूसरा आगे ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा बाजू से। पंडित जी ने बोला कि एक फ्रूटी से नहीं काम चलेगा, 2 फ्रूटी ला के दो तो दे देगा। अभी देखिए वो देता है कि नहीं देता। अरे यार तोड़ा देखिए कैसे और एक। अब इन गलियों से आप परिक्रमा करते रहिए, और जगह जगह मंदिर है, आप परिक्रमा करते रहिए, और जगह जगह आपको प्रसाद मिलता रहेगा। यहाँ प्रसाद बिकता रहता है। और कितना खूबसूरत हैंड पेंटिंग यहाँ पे मिलता है, जो कि कृष्ण और राधा का सारा पेंटिंग और पोर्ट्रेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ढेर सारे दुकान जो कृष्ण और राधा के रिलेटेड, आपको पूजा सामग्री बहुत सारी यहाँ मिलते रहेंगे। तो तंग गलियों से, वृंदावन की तंग गलियों से हम गुजरते रहे, और आजू बाजू ढेर सारे दुकानें, बिल्कुल यही कृष्णा और राधा के रिलेटेड जितने भी सामग्री है, पूजा सामग्री है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही थी। तो ये देखते देखते हम बांके बिहारी मंदिर तक
वाले ही थे। और यहाँ पे देखते रहिए, जैसे जैसे हम पहुँचते रहे वहाँ भीड़ बढ़ती गई और यहाँ पे अब पहुँच गए श्री बांके बिहारी जी मंदिर और श्री राधा वल्लभ मंदिर। और बहुत भीड़ है बांके बिहारी जी मंदिर की ओर, काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। मगर हमने एक गलती कर दिया था, हमें जूते चप्पल होटल में अपने रूम में ही रख के आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जूता चप्पल जहाँ तहाँ खोलने पड़ते हैं और जिसको लात वात मार के उन लोग फेंक फाक देते हैं और बाद में जूते चप्पल खोजने पड़ते हैं। क्योंकि आप 1 नंबर गेट से एंट्री करोगे और आते के समय आपको घूम कर आना पड़ेगा, उतनी देर में आपका जूता चप्पल कहाँ चला जाएगा। तो अच्छा रहता है कि आप रूम पर ही जूते चप्पल उतार कर नंगे पाँव परिक्रमा करें। तो जैसे कि तैसे हमने वहाँ से भीड़ में निकलते बांके बिहारी के गेट के अंदर पहुँचे और यहाँ का भीड़ जगह जगह पेड़ मिलते रहेंगे। दो पे क्यों आ रहे? बहुत अच्छा, मैं कह रहा दर्शन कर वहाँ पहुँच के बहुत ही भीड़ था, मगर धक्का मुक्की बहुत हो रही थी और यहाँ पे मुझे लगा कि छोटे छोटे बच्चों को लाना बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। मगर एक बात है, मुझे बहुत प्रशंसा हुई और बहुत ही खुशी मिली। मैंने सभी प्रकार के मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन सबसे अद्भुत अनुभव बांके बिहारी मंदिर में हुआ। जब मैं मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया गया कि कैसे लोग भक्ति और प्रेम की भावना के साथ मंदिर में रंग रहे थे। दिलों में भक्ति की ज्वाला जल रही थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। हालांकि मैं कैमरा मोबाइल लेकर तो वहाँ पे अलाउ नहीं था, मगर सभी मोबाइल लेकर फ़ोटो खींचने के चक्कर में थे और मेरा मोबाइल वहाँ पे छीन चुका था, क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना बिल्कुल ही सख्त मना है और मोबाइल से फ़ोटो खींचते आजू बाजू कहाँ से सिक्योरिटी आपके मोबाइल छीन लेंगे, इसके बाद मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मोबाइल से वीडियो ना ले तो ही अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ है। दिलों में भक्ति की ज्वाला जल रही थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ही खुशी की मुस्कान थी। मैं भी उन लोगों के बीच शामिल हो गया और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथ में फूल लिए हुए थे और इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बारी कब वहाँ सामने तक जाने की हो सकती है। मेरी आँखें से टकराई। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि मैं चकित रह गया। वहाँ खड़ा था और न केवल एक पत्थर की मूर्ति बल्कि जीवित और सांस लेने वाला भगवान कृष्ण का स्वरूप। उनकी आंखें दिव्य प्रेम से चमक रही थी और होठों पर एक प्यारी मुस्कान भी थी और ये देख सबका मन प्रसन्न हो गया। वहाँ जयकारा लगने लगे। इसके बाद हम बाहर निकले और देखा कि एक अजगर लिए कुछ खेल दिखा रहा है। हमने देखा
और आगे बढ़ते गए और वहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता किया, जो कि काफ़ी टेस्टी वहाँ पे फूड मिलता है। आप जाए तो वहाँ पे पूड़ी कचौड़ी ज़रूर खाएं, बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी वहाँ पे पूड़ी कचौड़ी मिलती है। चाहे आप समोसा खा लो या ब्रेड पकौड़ा, जो भी देसी खाना खा लो, वो बहुत ही स्वादिष्ट आपको और जगह से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट आपको वृंदावन के लगेंगे। और पेड़े तो वहाँ के स्वादिष्ट हैं ही। और अब हम निधिवन की ओर दर्शन करने चल पड़े, जिसका ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। नमस्कार।